देश को साइकिल को काहे देना है? देना है हमारी मर्जी। ना रोड है ना कोई व्यवस्था है। और पूरी चर्चा साइकिल की है। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं ये, पिछड़े और हरिजन को लेके साथ में चलते हैं। मैंने अगर चुना है, अखिलेश जैसा नेता कोई अभी इंडिया में नहीं है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। चुनावी धूमधाम पूरे मध्य प्रदेश में जारी है और इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एक ऐसे गांव में बैठे हैं जहां ना तो ठीक ठाक सड़कें हैं, ना अच्छी बिजली है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, ये 1980 और 90 के दशक में जो बल्ब शहरों में जला करते थे, वो बल्ब अब भी यहाँ गाँव में जल रहे हैं। सड़कों पे पानी भरा है और ये वो इलाका है जहाँ 5 वर्ष राजेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। इसके पहले उनके पिता आर.डी. प्रजापति विधायक रहे। यानी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले की चंदला विधानसभा सीट की। काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और इस वक्त इस सीट पर हम घूम रहे हैं। रात का वक्त हो गया है, ज़्यादा अच्छी रोशनी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे चुनावी बातचीत करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ लोग आप देख रहे हैं टोपी लगाए हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो ये भी अपने समर्थन की अपने नेता की बात करेंगे। कुछ आम जनता के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा कहाँ से हो? चंदला चंदला से। क्या नाम है? रामचरण। टोपी सपा की लगी है। हाँ, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव में वोट देंगे इसको साइकिल को। काहे देना है? देना है हमारी मर्जी। क्या क्यों देना है? अच्छा क्या लगा? मुद्दे तो होते हैं आदमी के वोट देने के। हाँ। क्या मुद्दे हैं? हमारा ये मुद्दा है कि हमारा घर गिरवाया गया था, बहुत पुराना घर है। हाँ। सरकारी ज़मीन में विजय बहादुर राजा ने घर बनवाया था। हाँ। रहने की हमारी कहीं जगह नहीं थी तो विजय बहादुर राजा ने घर हमारा बनवाया था। हाँ। और घर बनवाने के बाद हमारा 20 साल बाद में घर गिरवा दिया गया। घर गिरवा दोगा, हमारा कोई नहीं सुन रहे थे। गाय गोरू की तरह दड़ियात फिर रहे थे, कोई ना सुनी थी। फिर हम इसके पास गए, पुष्पेंद्र भैया के पास, इसने हमारी सुनी थी। हाँ, चलने दो। हाँ। उसने हमारी सुनी थी। हाँ। उसने हमारा उसी जगह में हमारा घर बनवा दिया है, वही जगह में रह रहे हैं। तो हम इसी से पुष्पेंद्र भैया को वोट देना चाहते हैं। तो दादा आपका व्यक्तिगत काम हो गया, तो वोट साइकिल पे जाना है। जाना है। और क्षेत्र में माहौल कैसा है? किस किस के बीच लग रही है आपको लड़ाई? लड़ाई तो ऐसा है कि पब्लिक का माना किसी को बचा सकती है, लेकिन चिल्ला साइकिल को रही है सब। चिल्ला रहे हैं। हाँ। और भी लोग बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना यादव है। यादव जी, क्या चल रहा है क्षेत्र में? सबका बढ़िया माहौल चल रहा है। किसका माहौल है अच्छा? हमारे हिसाब से तो अभी सबका चल रहा है। अब चुनाव जब आएगा, वोट डालेंगे, जब पता चलेगा किसका माहौल है। अच्छा, क्या चुनाव में जब नेता आते हैं तो क्या बातचीत आप लोग करते हैं? गांव के लोग क्या मांगते हैं उनसे? क्या हुआ है क्षेत्र में, कुछ समस्या? यहाँ तो कोई ना रोड है ना कोई व्यवस्था है। हाँ, जब से जो है ये सरकार बनी हुई, कोई कई पीढ़ी लोग हो गए, जब से वहाँ कोई रोड नहीं सगेड़ी पुरवा के लिए। अब हम किसको मानने की क्या है? तो आपके यहाँ विधायक तो राजेश प्रजापति रहे, उन्होंने क्या किया? अब वो बोल रहे कि सरकारी ज़मीन हो तो रोड डल सकता है, पट्टी वाली ज़मीन है तो कैसे रोड डल सकते हैं? अब समस्या तो यही विधि है। अब हम क्या समाजवादी पार्टी के भी कुछ युवा कार्यकर्ता हैं। आजा, एक ये भाई बड़ा जो है अच्छी बातचीत करता है। क्या नाम है? योगेंद्र अहरवार, दुमखेड़ा के रहने वाले हम। हम देंगे पुष्पेंद्र भाई को वोट पूरी तरह से। और पूरी चर्चा साइकिल की है, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम ही कटवा लेंगे। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है कि देखो, प्रजापति राजेश विधायक बने थे, उसने कुछ नहीं किया। ना पानी का, ना कुछ, लाइट चली जाए, ना गैस। मोदी स्वराज सिंह के लिए वो है, तो कहीं जब हमें तकलीफ थी तो कोई पैसा नहीं है। अब जब चुनाव आ गया है तो लाडली योजना बहना तो 1200 रुपये का महीना आ गया। तो क्यों आ गया? कि चुनाव की ज़रूरत है, कि कमल जीत जाए फिर और राज करेंगे, कि 1500 देंगे, ये करेंगे। तो सब झूठ है। बस यही हमारा देंगे तो भैया पुष्पेंद्र भैया को साइकिल में देंगे। पूरी साइकिल ही चल रही है इसमें, पूरी साइकिल की वोट चल रही है इस दाम, पूरी साइकिल। अच्छा, कौन कौन सी बिरादरी इस विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा है? इसमें हमें पता नहीं है कि कौन इस गांव पे है। जैसे बिलाहरी हो गया, पंचानगर हो गया, बचेउन में कुछ है, पंडित भी है। तो बनियानगर बिलाहरी यादव समाज पूरी।
पूरी सब का अखिलेश यादव वो है, तो उसी का वोट पुष्पेंद्र भैया का साइकिल में जाएगा हमारा। सब साइकिल चला रहे हैं। सब साइकिल हमारी छोटा चलती है। किससे मुकाबला है साइकिल का? साइकिल से अब तो ये कोई किसी के दिल में थोड़ी बड़ा है। साइकिल का मुकाबला करने वाला नहीं है कोई। कोई मुकाबला नहीं कर कोई रहा नहीं कर पाएगा। काहे नहीं कर रहा है? इधर आके बताइए क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि साइकिल तो आँख में लाइट लगा दी। हाँ। साइकिल में जो है तो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। ये पिछड़े और हरिजन को लेके साथ में चलते हैं। ये सबकी जनता की सुनते हैं। माँ बन गए, बोले गाय को योजना मिलेगी, 1000 महीना मिलेगा। आज दिन नहीं, ये घोषणा मशीन है वो तो कमल। तो राजेश प्रजापति भी तो अनुसूचित जाति से आते थे, दलित पिछड़े से बात करते थे। हाँ, आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रतन अटल है। क्या करते हैं? मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। किस पार्टी से हैं? मैं पार्टी से अब मैंने अभी तक बहुजन समाज पार्टी में रहा, हाँ। लेकिन अब मैं समाजवादी पार्टी को साथ दे रहा हूँ। ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया आपका? ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि इस देश के अंदर मैंने अगर चुना है, अखिलेश जैसा नेता कोई अभी इंडिया में नहीं है। अच्छा। जो सर्व समाज की लड़ाई को लड़ता है, भारतीय संविधान को बचाने का काम करता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय की लड़ाई लड़ता है, पहला नेता है। इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया है कि ये व्यक्ति अच्छा है, बिकाऊ आदमी नहीं है, टिकाऊ व्यक्ति है। और पुष्पेंद्र उसी दल से टिकट लेकर आया है। तो पुष्पेंद्र यहाँ से कम इस समय हम पुष्पेंद्र नंबर 1 पे चल रहा है। और वो तो 17 तारीख के बाद पता चलेगा कि ये सीट कम से कम 20,000 वोट से जीतेगी साइकिल। किससे फाइट है साइकिल की? फाइट है अभी तो हमारे सामने, फाइट में कोई नहीं है, क्योंकि न तो कांग्रेस। अरे किसी से तो जीतेंगे। कांग्रेस से फाइट है कि भाजपा वो से? जब ये अभी इनकी ये तो अभी तो जीरो है दोनों। अभी हम ही लोग समझ में आ रहे हैं कि साइकिल के अलावा कोई दूसरी है ही नहीं है। अच्छा, एक जो पुष्पेंद्र की राजनीति को समझ रहे हैं लोग, बाहर से जो चर्चा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक ही सीट पे 3 अहिरवार हो गए हैं। तो जो अहिरवार मतदाता जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, उनका विभाजन हो जाएगा, तो फिर कैसे बड़े गणित बनेगी? भाई क्या है, यहाँ चंदला विधानसभा में 42,000 अहिरवार समाज है। ठीक है। 42,000 अहिरवार समाज है, लेकिन ये से व्यक्ति ने 5 साल उसमें काम किया। वो भी बीएसपी में जब रहा तब भी काम किया। इस समय जब बीएसपी से निकल कर आया तब भी कांग्रेस में 5 साल काम किया। अब वो एक दल के, एक समाज के लिए काम नहीं किया। वो 16 जगह अस्थायी व्यवस्था आवारा पशुओं की कराई गई और 13 जगह हुई। 13 जगहों में उन्होंने 7 जगह हैंडपंप लगवाए। और अभी बंजारी के पास हनुमान जी का मंदिर पड़ा था, तो वो गुफा हम मंदिर बनवाया। नहीं, अच्छा काम किया उन्होंने 5 साल, वो हम समझ गए। हमारा सवाल ये था कि आपने बताया कि 42,000 अहिरवार वोट हैं। ये अहिरवार वोट एक मुश्त एक जगह कैसे जाएंगे जब 3 कैंडिडेट हैं अहिरवारों? इसलिए जाएंगे क्योंकि एक बात बताएं, 42,000 वोट है, लेकिन 2008 में भी 3 अहिरवार थे, तो रामदयाल अहिरवार चुनाव जीता था। लेकिन जो टैलेंटेड वोट होता है, इलेक्टेड वोट और सिलेक्टेड वोट, तो ये सिलेक्टेड है व्यक्ति। अच्छा। इनको ज़्यादा लाइक करेगा जनता। अहिरवारों की राय पुष्पेंद्र के प्रति है, पुष्पेंद्र के प्रति है। दिलीप अहिरवार के प्रति नहीं है। दिलीप और नहीं, दिलीप तो दूर रहा, वो हाथी का रहता था, लेकिन हाथी से भी छुटकारा पा रहा है क्योंकि हाथी समेट जाता है। नहीं, दिलीप को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा में कभी अहिरवार समाज का वोट, एक भी वोट नहीं जाता। वो धोखे धंधे चला जाए वो बात दूसरी है, लेकिन वो उसका एम नहीं है, कोई कि इशू नहीं है कि मैं बीएसपी में वो भाजपा में वोट दूंगा। इशू उसका रहता, अगर इनको कांग्रेस से टिकट मिलता था तो कांग्रेस इनका इशू हो जाता कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन भाजपा इशू नहीं है उनका अहिरवार समाज का। अहिरवार समाज का अभी इस समय इशू दल का तो ठीक है, पुष्पेंद्र अहिरवार इशू है कि इनको हमें चुनाव जिताना है। और साथ साथ पिछड़ा वर्ग हमारे साथ हम लग गए। मैं भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूँ और पिछड़े वर्ग के जी जान से सारा हमारे लोधी समाज के लोग, पाल समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के, कुशवाहा समाज के, यानी और साथ साथ हमारे समान वर्ग का भी, ठाकुर समाज के लोग और यादव समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हमारे पुष्पेंद्र के साथ में, क्योंकि पुष्पेंद्र न्याय की लड़ाई लड़ता है और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। ये गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ता है, किसानों की लड़ाई लड़ता है। उसने कहा कि अगर मैं 3 वादे किए हैं अपने उसमें, बोले मैं अगर विधानसभा में चुनाव जीत कर आता हूँ तो मैं स्थायी व्यवस्था 5 साल आवारा पशुओं के लिए, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है
80% लोग यहाँ किसान हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अस्थायी व्यवस्था नहीं, स्थायी व्यवस्था 5 साल के लिए करके दूंगा। अगर नहीं कर देता हूँ तो मैं काला मुँह करके मुझे भगा देना, पहला। दूसरा कहा कि मुझे एक विधायक को वेतन 2 लाख रुपए मिलता है 1 महीने में, तो मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है। तो मैं गरीबों के जो बच्चे हैं 5 जगह 5 सर्कलों में कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा, ताकि वे तृतीय स्त्री की वहाँ कोचिंग, जैसे मास्टर है और पटवारी है, बाबू है, इसके लिए कोचिंग कर सकें और अपने कामयाबी मिल सके। और जो भी 80% से लड़का हमारा लाएगा विधानसभा के किसी वर्ग समुदाय का हो, उसको मैं 1 लाख रुपया दे करके कोटा और जेएनयू भेजने का, डॉक्टर और इंजीनियर के लिए मैं भेजूंगा। ये काम उनने किया, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रभावित है इस व्यक्ति से। चलिए और बात करते हैं। दादा आपसे पूछेंगे। हाँ हाँ, दिनेश पटेल जी। हाँ, आपके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक काबिज रही, 10 साल विधायक रहे। फिर भी अभी स्थिति ये, गांव में जब हम लोग घुसे तो देखा कि सड़कें अच्छी नहीं हैं, आपके यहाँ बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्या जिम्मेदारी रही? यही तो बीजेपी के अच्छे दिन है, यही तो बीजेपी के अच्छे दिन है कि आपने जो देखा कि आज मट्टी का तेल गायब है, अंधेरे में कम से कम 100 ट्रांसफार्मर खराब है, किसानों की फसल सूख गई, किसानों को पानी नहीं मिल रहा। यही तो अच्छे दिन है बीजेपी के। जो बीजेपी बात करती है, जो वादे करती है, वो वादे नहीं। 15-15 लाख रुपए हर खाते में आ गया पैसा, इसलिए सब चैन की नींद सो रहे हैं। यही तो बीजेपी के वादे हैं। अब जो है, जब कोरोना गाइडलाइन में दिल्ली से मजदूर बेचारे बच्चे लेकर के पैदल रास्ते में आए, कितने अच्छे दिन रहे। और उस समय इस स्वराज को एको महिला याद नहीं आई कि जब बच्चे उनको बसें चलवा देते, उनको सही जगह भेज देते, तो याद नहीं आई। आज उनको महिलाएं याद आई, जब जान रहे कि मैं संकट में हूँ। वो संकट में जब थे तब उन्होंने याद नहीं किया। आज जब ये संकट में हैं तो आज महिलाओं नज़र आ रही हैं कि मैं लाडली बहना सब योजना 20 साल से, आज 20 साल से बेरोजगार के लिए उन्होंने कहा था हम इतनी रोजगारी, मतलब बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको नौकरी देंगे। 20 साल में एक भी चपरासी नहीं बन पाया। कितने व्यापम घोटाला किया, कितने बच्चे फांसी लगा करके मर गए। यही तो भाजपा के अच्छे दिन हैं। अब दादा क्या गणित बन रही है आपकी विधानसभा में, चंदला में? चंदला में क्या, मेरी तो ये गणित बन रही है कि मध्य प्रदेश में 50 सीट से 51 सीट भाजपा की नहीं आएंगी। आप लिख लीजिए, मेरा साधु सिंह लोधी नाम है, मैं जिला पन्ना से हूँ, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा निर्दलीय। 50 सीट से 51 सीट विधानसभा की पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं आएंगी। कांग्रेस सरकार बनाएगी? कांग्रेस सरकार बनाएगी, पर बिगड़ गठबंधन के कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी, क्योंकि हम 50 विधानसभा में समाजवादी हमारी लड़ा रही है। और पिछले एक ही विधायक, इकलौता विधायक हमारा जो जीता था बिजौर से, बगैर उसके सरकार नहीं बनी थी। ये जो है पिछले उसका साक्ष्य है। चलिए और भी बात करते हैं। युवा साथी मौजूद है, आप यहीं से हैं? क्या नाम लिखते हैं? दिनेश पटेल। क्या आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? हमारे क्षेत्र में पुष्पेंद्र भैया है, उनके अलावा और कोई है ही नहीं है, क्योंकि पुष्पेंद्र भैया सुलझे हुए, सबसे मिलनसार, सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। और जो आते हैं, आपने ये विकास देख ही लिया है। ना चंदला ना लौड़ी में कोई अच्छा सा अस्पताल है, ना कोई स्कूल सरकारी। और आप शिक्षकों की कमी देख रहे, कितने आवारा पशु हैं। और सरवाई साइड चले जाओ तो उधर नहर की कमी। और हमारे इस सर्कल में पूरी चंदला विधानसभा में लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या है कि अति से ज़्यादा। पिछली बार हमने जब मटर अटर ढालना था तो हम लोगों ने चक्का जाम भी लगाया था। लाइट की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे पावर हाउस और यहाँ पे लोगों को चंदा जोड़ करके पैसा देना पड़ता है, तब डीपी रखती है। अच्छा, ये एक भाजपा का मिनट। शासन। अगर आपके यहाँ जो चुनाव चल रहा है उसको 1 2 3 नंबर देने पड़े, मान लो आपको, आप तो युवा हैं, समझ रहे होंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 मुझे गिनवाइए। पहले पे कौन आ रहा है, दूसरे पे कौन आ रहा है? पुष्पेंद्र भैया सबसे आगे, फिर उसके बाद गोपी, और तो सब पीछे। 10वें नंबर पे भाजपा, 8वें 9वें नंबर पे जाएगी। इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो लाडली बहना चलाई है उससे बहनाओं को कुछ भला नहीं हुआ है। उसके पति लात मार के ले जाते पैसा। और दारू को बढ़ावा दिया है मामा ने, सबसे ज्यादा दारू को बढ़ावा दिया है। हाँ, एक बहना भी हमारे साथ बैठी जी जी। ये कह रहे हैं कि बहनों को कोई फायदा नहीं मिला है। आपसे पूछेंगे ताकि ये लोग सब जाने, क्या कुछ फायदा हुआ बहनों को?
नहीं सही कह रहे हैं भाई। कोई फायदा नहीं हुआ। अब फायदा हुआ सो का मतलब है, ले गए जी के घर में दारू पिए सो दारू खोरी कराने से ले गए। तो इस बार चुनाव में क्या होना है? महिलाएं किस तरफ देख रही हैं आशा भरी नजरों से? जोन तरफ का जे है लहर वही तरफ का जे है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो क्षेत्र है ये मिलीजुली प्रतिक्रिया तो दे रहा है, लेकिन ये जो गांव है यहाँ पुष्पेंद्र अहिरवार जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं चंदला विधानसभा सीट के, ग्राम पंचमपुर में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर सपा को लेकर बहुत सारे समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर है और मुख्य मुकाबला जो है वो सपा और कांग्रेस के बीच है। इस कार्यक्रम में इतना ही। हवा किसकी है के तहत हम इसी विधानसभा के किसी और इलाके से वहां के लोगों की राय जानेंगे। नमस्कार।